उधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर क्षेत्र में आज एसटीएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक घर से हथियारों की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। टीम ने मुख्य आरोपी समेत एक अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से अवैध हथियारों में 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचे, कारतूस, मैगजीन बने समेत अदबने हथियार के अलावा 73 स्प्रिंग, 48 ट्रिगर हथियार बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब समेत यूपी में अवैध हथियारों की तस्करी करते थे। इस मामले में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि उन्हें और एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल को अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री संचालित होने की गोपनीय सूचना लंबे समय से मिल रही थी, जिसे पकड़ने के लिए उन्होंने एसटीएफ और पुलिस की टीम को लगाया। सीओ एसटीएफ कुमाऊं सुमित पांडे, एसटीएफ प्रभारी एमपी सिंह और कुंडा थाना प्रभारी दिनेश फरत्याल के नेतृत्व में टीम ने बाजपुर और कुंडा थाना क्षेत्र से 2 बड़े अवैध हथियार तस्करों को रामपुर जिले के रहने वाले गुच्चन और बिजनौर निवासी शाहिद को गिरफ्तार किया है। वहीं टीम ने बाजपुर क्षेत्र के एक मकान को घेर कर जब रेड की तो उसमें भारी मात्रा में बने और अदबने तमंचे, पिस्टल, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। एसएसपी ने बताया कि दोनों से पूछताछ में अवैध हथियारों की तस्करी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारा पास निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के निर्देश में आज कुंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जहां पर कुंडा पुलिस और एसटीएफ की कंबाइंड टीम द्वारा बाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाहों का बहुत बड़ा जखीरा और अवैध असलाहों का बड़ा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और कुल मिला के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसटीएफ का एक इनपुट था जो वो परस्यू कर रहे थे, तो कारणवशात उसके बाद जो है एक आदमी को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने के लिए हमारा कुंडा पुलिस के पास आए। तो कुंडा पुलिस में जब ये इनपुट मिला तो हमारा कांस्टेबल त्रिलोक सिंह है, तो कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को ये टास्क सौंपा गया कि एक व्यक्ति को ट्रेस करना है, संदिग्ध है और इसके पास बहुत असलहे मिलेंगे करके, और लगातार अवैध असला लेके घूमता है। तो वो आदमी जैसे ही ट्रेस आउट हो गया कल देर शाम को, तो त्रिलोक सिंह ने अपने जान की परवाह ना करते हुए तमंचा दिखाते हुए भी, तमंचा था उसके पास, उसके बावजूद भी जान पर खेलते हुए उसके जाकर टैकल करके उसको तत्काल जो है घेर घोट के पकड़ लिया गया और उसके तुरंत उसके बॉडी पे ही उस पर तमंचा 2 थे। तो उसको ला के पूछताछ कर लिया गया, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो करके उसने सारा चीज़ें पूछताछ में बता दिया कि एक अवैध असला बनाने का फैक्ट्री है जिसमें गुच्चन पुत्र शब्बीर है, बेसिकली रामपुर का रहने वाला है करके। तो हमारे कंबाइंड टीम द्वारा त्वरित रूप से एक्टिवेट हो गया। एसटीएफ और कुंडा पुलिस की कंबाइंड टीमें बनी, तत्काल विदिन 1 to 2 आवर्स टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया, जिसमें हमारा दिनेश फरत्याल, आपका होशियार और आपका त्रिलोक सिंह, एसटीएफ की तरफ से हमारा एमपी सिंह, मटपाल और क्या बोलते हैं ब्रिजभूषण गुर्रानी और विभिन्न टीमें, संपूर्ण एसटीएफ टीमें जो है तुरंत जाकर संयुक्त रूप से उस की निशानदेही पे वहाँ पर रेड मारी। तो बाजपुर में पांडे हॉस्पिटल के पीछे 600 स्क्वायर फीट का एक मकान था, जिसमें ये गुच्चन जो है ये बहुत बड़ा असला बनाने का एक अवैध तरीके से पूरा सेटअप बना के रखा था। आपको मैं बताना चाहूँगा विभिन्न प्रकार की भारी असला बरामद हुई है। आज तक का उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा अवैध असलाहों की जखीरा और अवैध असलाहों की फैक्ट्री का बरामद हुआ है। बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जिसमें 5 तमंचे, 1 पिस्तल और तमंचा बनाने के विभिन्न पार्ट्स जो है 24 बॉडी, 12 नाल, 73 स्प्रिंग, 48 ट्रिगर, ऐसे बोलते बोलते कई सारे उपकरण था और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है फाउंड्री वाला है, टर्नर, मिलिंग करने वाला डिवाइसेस हो गया, छेद बनाने वाला डिवाइसेस, हथौड़ा, ये सब। इसका ये कहना है कि इतिहास में पता चला कि ये गुच्चन पुत्र शब्बीर पहले रामपुर में 2 बार फैक्ट्री चलाता था और 2 बार इसकी फैक्ट्री, अवैध असला बना की फैक्ट्री, रामपुर पुलिस ने बस्ट कर दिया। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गया। तो 2.5 साल पहले ये बाजपुर आता है और नॉर्मल खेती किसानी मजदूरी करता है, क्योंकि इसने काफ़ी साल पहले एक लैंड लिया था बाजपुर में। तो ये अब हो गया, फिर बाद में धीरे से अब से 2 महीने पहले इसको फिर से लालच आने के बाद यहाँ इसने पूरा बनाने का सेटअप किया। जानकारी ये आया है कि यहाँ के लोगों को किसी को नहीं बेचता था, ये एक सिंगल आदमी उत्तराखंड को नहीं बेचता था, क्योंकि एक गोपनीय रखना था। ये नजीबाबाद के आदमी को 15 तमंचा बेचने की बात आई है और कोई रोहतक के आदमी को 10 तमंचा बेचने की बात आई है। ये काम भी नजीबाबाद के आदमी ने आके इससे शुरू करवाया कि भाई तुम्हें भी पैसा ज़रूरत है, मुझे असला की ज़रूरत है, तुम अपने घर में बनाना शुरू करो, मैं ये करूँगा करके। ये जो आदमी है ना, हमने पहले जो पकड़ा, जो कल शाम को पकड़ते हैं तमंचा द्वारा, ये शाहिद पुत्र ताहिर,
तो ये जो है मतलब पेडलिंग का काम करता था, वो नाजिबाबाद वाले के लिए प्रॉपर पेडलिंग का काम करता था। तो ये हमें इनपुट था, तो इसके तहत हमने कार्रवाई करी, बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई है। अब हम नजीबाबाद पुलिस को और रोहतक पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे, साझा कराएंगे, और तो जो 15 और 10 ये इसने बता रहा है वो कहाँ बेचा, किसको बेचा, कितने दाम पे बेचा, नजीबाबाद में क्या क्राइम्स में इन्वॉल्व है, वो सब हम बिजनौर को हम बता देंगे।